नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे निःशुल्क चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद पढ़े थे। अब हम आज लेकर आए हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम अर्थात एक भेद हम बता चुके हैं। आज दूसरा नियम या दूसरी संधि लेकर आए हैं व्यंजन संधि की, जिसका नाम है दुष्टुत्व संधि। यह संधि क्या है, इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। सकार या तवर्ग अर्थात दंती सा या तवर्ग मतलब ता, था, दा, धा, ना के बाद या पहले, यानी कि सकार दंती सा या तवर्ग ता, था, दा, धा, ना के पहले या बाद में यदि सा सकार मूर्धन्य सा या तवर्ग ता, थ, द, धन ता, था, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का योग होता है तो सकार के स्थान पर स हो जाएगा, अर्थात जो दंती सा होगा उसकी जगह पर मूर्धन्य सा हो जाएगा और जो तवर्ग होगा उसकी जगह पे टवर्ग हो जाएगा। अर्थात ता, था, दा, धा, ना का टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हो जाता है जब इसका योग होता है। तो आइए देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पे टट प्लस टी कहा बन गया टट टिकहा। यहाँ पे ता है जो दंती सा है उसका योग हुआ है तवर्ग से यानी टा से, तो ये जो पहले वाला ता है जैसे नियम के अनुसार पढ़ा कि तवर्ग का टवर्ग हो जाएगा, तो ये जो तवर्ग था तो क्या हुआ टा में बदल गया। अर्थात जैसे टा होगा तो टा हो जाएगा, था होगा तो था हो जाएगा, दा होगा तो ढा हो जाएगा, दा होगा तो ढा हो जाएगा और ना होगा तो अड़ा हो जाएगा। यानी कि अपने क्रम के अनुसार बदलेगा। यानी पहला होगा वर्ग का वर्ण तो पहला होगा, दूसरा वर्ण होगा तो दूसरा होगा, तीसरा होगा तो तीसरा होगा, चौथा होगा तो चौथा होगा और पांचवा होगा तो पांचवा होगा। यानी कि यहाँ पे पहला वर्ण है तो तवर्ग का है तो टवर्ग का पहला वर्ण टा हुआ, यानी कि आधा है तो यहाँ पे आधा लगेगा। यानी कि जिसमें हलंत लगा होता है वह वर्ण पहले से क्या होता है व्यंजन होता है। तो क्या बन गया टट टीका बन गया। दूसरा वर्ण है रामस प्लस षष्ठा। यहाँ पे सा है और सा का वर्ण सा से हुआ है तो रामस प्लस षष्ठा में बनकर बन गया है रामस षष्ठा। यहाँ पे दंती सा है, दंती सा मिलकर मूर्धन्य सा से ये भी जो दंती सा था ये क्या मूर्धन्य सा में बदल गया और बन गया रामस षष्ठा। दूसरा उदाहरण है उड प्लस डयनम। यहाँ पे दा है और डा है इधर, तो ये भी डा है तो ये तीसरा वर्ण है तो ये भी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि एक दो तीसरा वर्ण है दा, तो ये भी अपने वर्ण का तीसरा वर्ण डा में बदल गया और बन गया यहाँ पर उड्डयनम। यहाँ पे डबल डा हो गया उड्डयनम बन गया। अगला उदाहरण है कृष्ण प्लस नहा। यहाँ पे सा है अर्थात मूर्धन्य सा का योग तवर्ग के अंतिम वर्ण जो है ना से हुआ है, तो जो अंतिम वर्ण है तो ये भी अपने अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि ये जो अंतिम वर्ण क्या है ना है तो ये किस में बदल जाएगा अड़ा में, तो कृष्ण प्लस ना का हो गया अड़ा हो गया कृष्णः। इसी तरह दुष प्लस टह बराबर हो जाता है दुष्टः। इसमें सा मूर्धन्य सा का योग है तवर्ग से, तो जो तवर्ग है ये भी अपने वर्ग टवर्ग में बदल जाएगा और ये पहला वर्ण है इसीलिए पहला वर्ण मिलकर बन गया टा हो गया दुष्टः। अगला उदाहरण है विष प्लस नुह बराबर हो गया विष्णु। इसमें इधर मूर्धन्य सा है और मूर्धन्य सा का जब योग हुआ है किससे ना यह किसका है तवर्ग का अंतिम वर्ण है, तो ये भी टवर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा हो जाएगा और बन गया विष प्लस नु से मिलकर बन गया विष्णु। तो इस संधि में हमने देखा कि जब सकार का या तवर्ग का मेल सकार यानी मूर्धन्य सा से और टवर्ग से होता है तो जो पूर्व वाला दंती सा और तवर्ग होता है और मूर्धन्य सा और टवर्ग में बदल जाता है। इस संधि का नाम है स्तुत्व संधि। यदि उदाहरण देकर पूछता है तो यदि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है तो वहाँ पर हम व्यंजन संधि लगाएंगे, अन्यथा यदि संधि के नाम देकर पूछेगा तो स्तुत्व संधि लगाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।